दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आईआरटीडी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश भर से आए साहित्यकारों, कवियों और भाषा प्रेमियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित और संकलित करने का ठोस प्रयास कर रही है। स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहें। साहित्यकारों ने चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे इस राज्य के निर्माण की लड़ाई हो, इन सब में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और संस्कृति के वाहक के रूप में भी साहित्यकारों ने विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीर्घकालीन सेवाओं के लिए देने का निर्णय जब लिया गया, इसमें इसकी गाइडलाइन में एक तो हमने ये किया था कि जो भी राजपत्रित अधिकारी के ऊपर से व्यक्ति होगा वो इसके लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मूल भावना थी जिन साहित्यकारों ने साहित्य को जीवित रखने के लिए जीवन में तमाम संकट सहते हुए आर्थिक रूप से भी बेचारे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते थे, परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहित्य को जीवित रखा। तो ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से उनको सम्मानित किया जाए, इस भावना को लेकर के इस राज्य में हमने ये शुरुआत की है। पौड़ी जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आपको बता दें श्रीकोट गांव का है, जहां गुलदार ने घर से ही 4 साल की मासूम को उठा लिया। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग आक्रोशित हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही इन घटनाओं से भय का माहौल है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया। वहां मंत्री का कहना है कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहां ट्रैंकुलाइजिंग टीमें भेजी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने और जागरूकता अभियान जैसे प्रयास भी जारी है। इसके बावजूद घटना होती है तो विभाग त्वरित कार्रवाई करता है। रिखनीखाल ब्लॉक से खबर आई थी, एक बच्ची को उठा के बाग ले गया था, तो उसमें तत्काल हमारे एसडीओ वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों से बात करने के बाद कल फिर हमारे अधिकारी पहुँचे और कल जिस तरह से उन लोगों को वहाँ एक चल रहा था कि लड़की का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाघ को मार न दिया जाए, लेकिन समझाने के बाद वो लोग मान गए थे, लड़की का अंतिम संस्कार किया। और हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, हम या तो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उसको नष्ट करने का तत्काल यहाँ पर हम लोग आदेश कर देते हैं। तो आज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, जिसमें गांवों को सोलर लाइट देना, तमाम अवेयरनेस कैंप लगाना, और उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो मैं एकदम त्वरित कार्रवाई विभाग करता है और इस मामले में भी सरकार विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई